हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रवीण कुमार दवे आज आपकी हिंदी व्याकरण की क्लास के अंदर जो फर्स्ट टॉपिक है संज्ञा, नाउन, उसके बारे में पढ़ेंगे। देखिए, संज्ञा है वो उसकी परिभाषा क्या होती है हिंदी के अंदर। किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, जाति या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। वापस देखिए, किसी प्राणी, किसी वस्तु, किसी स्थान, किसी भाव या जाति के नाम को संज्ञा कहते हैं। अब देखो, वस्तु क्या होती है, स्थान क्या होता है, भाव क्या है, जाति क्या है। देखिए, यहाँ पे एग्जाम्पल पे लिखे हैं प्राणी। अब प्राणियों के अंदर जैसे मोहन है, तो ये क्या है, किसी व्यक्ति का नाम है, ठीक है ना। तो ये क्या है, संज्ञा होगी। वस्तु होगी ये प्राणी हो गया। अब प्राणी में कोई भी प्राणी हो सकता है, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे वो जानवर हो, पशु पक्षी, कुछ पक्षियाँ हो, कीट पतंग हो, कुछ भी हो, ये सब प्राणी के अंतर्गत आएंगे। और ये सब प्राणी है तो क्या कहलाएंगे, ये भी संज्ञा कहलाएंगे। तो जैसे मोहन किसी का नाम है, और किसी का कोई दूसरा नाम भी हो सकता है, ठीक है ना। हरीश नाम है, राधा नाम है, ठीक है ना, किसी का कुछ भी नाम है। तो ये प्राणियों जो मानव है, वो सारे मानव, जो भी मानव है वो सब प्राणी है, और प्राणी है तो वो संज्ञा है। हाथी, अब ये जानवर है तो ये भी संज्ञा है। ऐसे कैसे दूसरे जो जानवर है वो भी संज्ञा होंगे। मनुष्य, ये एक प्रकार की जाति है, प्राणी तो है लेकिन जाति भी है, मनुष्य जाति, तो ये भी एक संज्ञा है। स्त्री, ये भी संज्ञा है। और घोड़ा, ये भी एक प्राणी है, जानवर है, तो ये भी संज्ञा है। अब देखिए, वस्तु, वस्तु में कलम, कलम का अर्थ पेन होता है ना, लिखने का, उसको बोलेंगे कलम। कलम, मेज, पुस्तक, कुर्सी, दवात, ये सब वस्तुएं हैं। अब जितनी भी वस्तुएं हैं संसार के अंदर वो सब संज्ञा कहलाती हैं, ठीक है। स्थान, अब देखो स्थान के अंतर्गत कौन से आते हैं, जयपुर, गांव, नगर, दिल्ली, जोधपुर, किसी का कोई गांव है तो गांव का नाम, या उद्यान, बगीचा, तो वो भी क्या है, स्थान है। जंगल, वो भी क्या है, स्थान है। तो ये सब स्थान है, तो ये भी संज्ञा कहलाते हैं। फिर भाव, अब भाव के अंदर क्या है कि वो हमको दिखते नहीं है लेकिन एक एहसास होता है, हाँ ये ऐसा है। जैसे मिठास, किसी भी कोई भी ऐसे डिश है उसके अंदर हम मीठा है, वो उसका स्वाद कैसा है, मीठा है, कड़वा है, खारा है, तो वो हमको दिखता थोड़ी है लेकिन हम उसको फील कर सकते हैं, खा करके, चख करके हम उसको महसूस कर सकते हैं कि हाँ ये मीठा है, तो वो भाव कहलाता है। तो मीठा। गर्मी, अब गर्मी दिखती है क्या, गर्मी है, लेकिन हम उसको महसूस करते हैं तो वो भाव है। दया, किसी के ऊपर हम दया करते हैं तो वो दया दिखती है क्या, दिखती नहीं है, लेकिन वो एक भाव है। क्रोध, ठीक है, ये भी एक भाव है। बचपन, ये भी एक भाव है। तो ये सब भाव के नाम हैं। तो किसी प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं, ठीक है। आगे देखिए, संज्ञा के प्रकार। अब संज्ञा के कितने प्रकार हैं, तो संज्ञा के 3 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार, 3। संज्ञा 3 प्रकार की होती है। पहली व्यक्तिवाचक, दूसरी होती है जातिवाचक संज्ञा, और तीसरी होती है भाववाचक संज्ञा। अब देखिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्या है, इसकी परिभाषा पढ़ेंगे, प्रॉपर नाउन। व्यक्तिवाचक संज्ञा को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, प्रॉपर नाउन। जिस शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, जिस शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु का बोध होता है, कि जिस शब्द से किसी विशेष व्यक्ति का, स्थान का या वस्तु का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे राकेश, राधा, उदयपुर, हिमालय, जलेबी, ताजमहल। इसमें राकेश क्या होगा, व्यक्ति हो गया, राधा ये भी व्यक्ति हैं, उदयपुर ये स्थान का नाम हो गया, हिमालय भी स्थान का नाम है, जलेबी वस्तु हो गई, ताजमहल स्थान का नाम हो गया, ठीक है ना। तो ये सब क्या है, किसी विशेष व्यक्ति का, जैसे कोई व्यक्ति हो गया, उसका विशेष नाम हो गया, तो वो क्या कहलाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाएगा, ठीक है। अब जातिवाचक संज्ञा में क्या है, जिस शब्द के किसी जाति के सभी प्राणियों या पदार्थों का बोध होता है। अब उससे लगता है कि जैसे मैंने बोल दिया मनुष्य, तो मनुष्य का अर्थ क्या हुआ, सारे मनुष्य आ गया। लेकिन मैंने बोला राकेश, या कोई नाम बोल दिया हरीश, तो वो क्या है, वो व्यक्तिवाचक में आएगा। लेकिन मैंने बोल दिया छात्र,
अब छात्र बोल देने के सभी छात्र आ गए उसके अंदर, उसमें जितनी भी क्लास के अंदर जितने भी छात्र हैं वो सब सभी के सभी आ गए, तो छात्र बोलूँगा तो वो क्या कहलाएंगे, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। और मैंने किसी पर्टिकुलर किसी का नाम लेके बोला कि ये नाम है इसका, ठीक है ना, किसी छात्रा का नाम लेकर के बोल दिया पर्टिकुलर, तो वो कहलाएंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, तो वापस देखिए, किसी शब्द से, जिस शब्द से किसी जाति के सभी प्राणियों या पदार्थों का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे लड़का, अब लड़का यानी कि कोई भी लड़के का नाम नहीं बताया, लेकिन लड़का, लड़का एक जाति होगी ना, कि ये सब लड़के हैं, लड़के हैं, तो इसका मतलब क्या है, इसमें सब सभी लड़के, सबों के नाम अलग अलग है, लेकिन लड़के बोल दिया यानी कि वो जाति होगी, सब लड़के शामिल हो गए। पर्वत, अब पर्वत है तो किसी एक पर्वत का नाम नहीं लिया है, सभी पर्वत। अब पर्वत का नाम चाहे वो हिमालय है, चाहे अपना यहाँ पे अरावली पर्वत है, चाहे विंध्याचल पर्वत है, ठीक है ना, कोई भी पर्वत है तो उसका नाम, तो पर्वत एक जाति हो गई, किसी एक विशेष पर्वत का नाम नहीं है, पूरे पर्वत का, पूरी जाति का नाम आ गया ना, तो यहाँ पे जातिवाचक संज्ञा होगी। नदी, अब नदी का भी कोई एक विशेष नदी का नहीं, गंगा नदी है, यमुना नदी है, गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी है, ऐसा किसी एक व्यक्तिगत पर्टिकुलर नदी का नाम नहीं है, सारी नदियों में से नदी को बोल दिया, नदी एक जाति हो गई। पुस्तक, अब पुस्तक का भी नाम नहीं है कि कौन सी पुस्तक है, हिंदी की है, इंग्लिश की है, मैथ्स की है, एसएसटी की, किसकी बुक है, पुस्तक बोल दिया यानी कि पुस्तकें, सब प्रकार की पुस्तकें आती है। अब कौन सी पुस्तक है, तो सभी पुस्तकों एक जाति, एक पूरी की पूरी यूनिटी का नाम आ गया ना, पूरी यूनिट, एक भाव का, एक पूरे सारे का सारा समूह का नाम आ गया, तो यहाँ पे वो जाति कहलाएगी। तो यहाँ पे पुस्तक एक जाति है, तो इसको जातिवाचक संज्ञा बोलेंगे। फल, फल में भी किसी एक फल का नाम नहीं है, सभी प्रकार के फल, एक फल एक पूरे समूह हो गया, तो उसमें से कौन सा फल हो, तो ये जातिवाचक संज्ञा है। पशु, ये भी इसी प्रकार है, पशुओं में सभी पशु आ गए, कौन सा पशु है। मिठाई, मिठाई में भी कौन सी मिठाई, तो ये सब क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। और व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्या होता है, जैसे इसके एग्जाम्पल हमने पढ़े थे, राकेश, राधा, उदयपुर, हिमालय, जलेबी, ताजमहल, ये सब व्यक्ति नाम हो गए, ठीक है ना। जलेबी एक मिठाई हो गई, तो ये जलेबी पर्टिकुलर एक जलेबी का, एक मिठाई का नाम आ गया, तो यहाँ पे व्यक्तिवाचक संज्ञा है। लेकिन इसमें जातिवाचक में क्या है, मिठाई लिखा है, अब यहाँ पे कोई विशेष मिठाई का नाम नहीं है, ठीक है। तो ये दोनों में अंतर है। फिर देखिए भाववाचक, जिस शब्द से किसी प्राणी या पदार्थ के भाव, गुण या स्वभाव का बोध होता है, किसी प्राणी या पदार्थ का गुण है, किसी प्राणी या पदार्थ के गुण के अंदर क्या कौन कौन से गुण हैं, कौन उसका स्वभाव कैसा है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये जो उनके गुण होते हैं, गुण या स्वभाव, इसका बोध होता है, तो उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे वीरता, जैसे महाराणा प्रताप वीर थे, ठीक ना, तो वीरता उनमें वीरता थी, तो वीरता को दिखती थोड़ी थी कि वीरता दिखती, लेकिन वो एक भाव था, उसको हम हाथ नहीं लगा सकते। जैसे व्यक्ति के तो हाथ लगा सकते हैं, ठीक है ना, वस्तु के हाथ लगा सकते हैं, लेकिन अब वीरता एक उनके अंदर गुण था, लेकिन उसके हाथ लगा सकते हैं, एक एहसास है, महसूस है, वो महसूस कर सकते हो उसको, तो वो एक भाव है। वीरता, बचपन, बचपन भी भाव हो गया। मिठास, अब जैसे दही है, दही के अंदर हमने शक्कर डालते हैं तो वो क्या हो, मीठी है, लेकिन हमको ऐसा दिखता है कि हाँ इसके अंदर मीठा है, दही के अंदर मीठा दिख रहा है। अब उसको चखेंगे, उसका समझेंगे तो हमें लगेगा हाँ ये मीठा है, कड़वा है, कैसा है, या खारा, खट्टा है, कैसा दही है, ठीक है। फिर खुशी, अब खुशी है तो खुशी को हम देख, उसको हाथ नहीं लगा सकते कि खुशी दिखती है, हाथ किसी लड़की का नाम होता है तो हम उसको देख सकते हैं, उसके हाथ लगा सकते हैं, लेकिन खुशी एक भाव होता है तो उसको हम महसूस कर सकते हैं, तो वो भी एक भाव है। क्रोध और प्रेम, ये भी एक प्रकार से भाव है। तो ये तीनों का तीन प्रकार की संज्ञा होती हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। तो अपेक्षा करता हूँ कि आपको ये तीनों के जो तीनों प्रकार की संज्ञाओं का जो अंतर है कि कौन सी व्यक्तिवाचक होगी, कौन सी जातिवाचक और कौन सी भाववाचक, वो आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। अगली क्लास में हम इसके प्रश्नोत्तर पढ़ेंगे, अगली वीडियो के अंदर हम इसके प्रश्नोत्तर के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। ओके, गुड बाय।